मुसीबतें हमारी जिंदगी की एक सच्चाई है। कोई इस बात को समझ लेता है तो कोई पूरी जिंदगी इसका रोना रोता है। जिंदगी के हर मोड़ पर हमारा सामना मुसीबतों से होता है। इसके बिना जिंदगी की कल्पना नहीं की जा सकती। अक्सर हमारे सामने मुसीबतें आती हैं तो हम उसके सामने पस्त हो जाते हैं। उस समय हमें कुछ समझ नहीं आता कि क्या सही है और क्या गलत। हर इंसान की परिस्थिति को देखने का नजरिया अलग अलग होता है। कई बार हमारी जिंदगी में मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। उस कठिन समय में कुछ लोग टूट जाते हैं तो कुछ लोग संभल जाते हैं। मनोवैज्ञानिक के अनुसार इंसान किसी भी प्रॉब्लम को दो तरीके से देखता है। पहला, प्रॉब्लम पर फोकस करते हैं। दूसरा, जो सॉल्यूशन पर फोकस करते हैं। जो लोग प्रॉब्लम पर फोकस करते हैं अक्सर मुसीबतों में ढेर हो जाते हैं। इस तरीके के इंसान किसी भी मुसीबत में उसके हल के बजाय उस मुसीबत के बारे में ज्यादा सोचते हैं। वहीं दूसरी ओर जो लोग सॉल्यूशन पर फोकस करते हैं मुसीबतें में उसके हल के बारे में सोचते हैं। इस तरह के इंसान मुसीबतों का डट के सामना करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक महान सॉल्यूशन फोकस इंसान की कहानी शेयर करने जा रहा हूं जो आपको किसी भी मुसीबत से लड़ने की प्रेरित करेगा। दोस्तों, आपने नेपोलियन बोनापार्ट का नाम तो सुना ही होगा। जी हां, वही नेपोलियन बोनापार्ट जो फ्रांस के एक महान लीडर और साहसी शासक थे, जिनके जीवन में असंभव नाम का कोई शब्द नहीं था। इतिहास में नेपोलियन का विश्व का सबसे महान और अजय सेनापतियों में से एक गिना जाता है। वह इतिहास के सबसे महान विजेताओं में से एक माने जाते थे। नेपोलियन अक्सर जोखिम भरे काम किया करते थे। एक बार उन्होंने अल्पास पर्वत को पार करने का ऐलान कर दिया। अपनी सेना के साथ चल पड़े। पास में एक बुजुर्ग औरत खड़ी थी। उसने जैसे ही यह सुना वो उसके पास आकर बोली कि क्यों मरना चाहते हो? यहां जितने भी लोग आए उनमें से कोई नहीं बचा। अगर अपनी जिंदगी से प्यार है तो वापस चले जाओ। उस औरत की यह बात सुनकर नेपोलियन नाराज होने की बजाय प्रेरित हो गया और झट से हीरो का हार उतारकर उस बुजुर्ग महिलाओं को पहना दिया और फिर बोले, आपने मेरे उत्साह को दोगुना कर दिया है और मुझे प्रेरित किया है, लेकिन अगर मैं जिंदा बचा तो आप मेरी जय जयकार करना। उस औरत ने नेपोलियन की बात सुनकर कहा, तुम पहले इंसान हो जो मेरी बात सुनकर हताश और निराश नहीं हुए। जो लोग करने और मरने की और मुसीबत को सामना करने का इरादा रखते हैं वही लोग कभी नहीं हारते। लेकिन सैनिकों को कौन समझाता? उन लोगों ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। नेपोलियन ने सभी सैनिकों को अपने पास बुलाया और पूछा, क्या किसी ने अल्पास पहाड़ को कभी देखा है? सभी सैनिकों ने कहा, उनमें से कभी किसी ने अल्पास पहाड़ को नहीं देखा है। इस बात पर नेपोलियन ने कहा, तुम सब मेरे साथ आगे बढ़ो। जब अल्पास पहाड़ आएगा तो मैं तुम लोगों को बता दूंगा, फिर तुम लोग मुझे बता देना कि आगे बढ़ना है कि नहीं। सभी सैनिक नेपोलियन के इस बात से तैयार हो गए। उन लोगों ने नेपोलियन के साथ आगे बढ़ने लगे। 2-3 दिन चलने के बाद सैनिकों को एक पहाड़ नजर आया। सैनिकों ने नेपोलियन से पूछा, क्या यह अल्पास पहाड़ है? नेपोलियन ने कहा, नहीं, या तो एक छोटा सा पहाड़ है। इसके बाद जो पहाड़ आएगा जो इससे कई गुना बड़ा होगा वो अल्पास पहाड़ होगा। यह सुनकर नेपोलियन की सेना आगे बढ़ गई। उस पहाड़ को पार करने के बाद वो लोग एक बड़े से मैदान पर पहुंचे जहां सिर्फ मैदानी इलाका था। यह देखकर सेना ने पूछा,